दोस्तों, आज के समय में इंसान कोई न कोई चीज़ से डरते रहता है। जैसे हमारा प्रोफेशन है, अगर बिज़नेस है, ज़रा सा मार्केट ख़राब हो गया तो डरने लगते हैं कि कैसे होगा, फैमिली कैसे चलेगा, बच्चे कैसे चलेंगे, घर कैसे चलेगा, स्कूल का फ़ीस कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह जितने सारे खर्चे हैं सब सामने नज़र आने लगते हैं। अगर जॉब करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया या लेट हो गया, पता नहीं बॉस क्या करेगा, बॉस क्या बोलेगा, बॉस कैसे इंसल्ट करेगा, बहुत सारी बातें जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में पहले से सोचने लगते हैं। मन इससे क्या होता है ना कि मन पूरी तरह से बेचैन हो जाता है। हम अपने मन को बेचैन कर देते हैं और उसके बाद खामा में डरने लगते हैं। जो चीज़ हुआ नहीं है उसको कल्पना में ला के उसकी एक तस्वीर बना करके और हम उससे डरने लगते हैं। बहुत से लोगों को अगर तबीयत ख़राब हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक नहीं हो रहा, दवा डॉक्टर चेंज करना पड़ा, हो सकता है 2-3-4 डॉक्टर बदल लिया तब तक ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि बीमारी नहीं पकड़ा रही है। तो वो मन में क्या क्या विचार बनाने लगता है, हमको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी किसी डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा नहीं, अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, रेफ़र किया उस डॉक्टर के पास, रेफ़र किया उस डॉक्टर के पास, अभी आपकी बीमारी नहीं पकड़ाई, लेकिन आपका मन ने आपका बीमारी पकड़ लिया, झूठ मूठ का एक स्टोरी बना लिया और आपको डराना शुरू कर दिया। अब बड़ी बड़ी बीमारी दिमाग में लाना शुरू कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, लगता है ऐसा कुछ हो गया, अब हम नहीं बचेंगे, लगता है वैसा कुछ हो गया, अब हम नहीं बचेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत से लोग डरते हैं बीती हुई बातों से। जो पास्ट था, जो बीत गया, उसको लेकर डरते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, और दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं भाई? वो समय आपका बीत गया, वो अब आएगा नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि या तो बीते हुए समय को याद करके हम दुखी रहते हैं, उस कचरे को अपने दिमाग में सड़ाते रहते हैं, या फिर आने वाला समय, ये जो वक्त बीत गया ये अब दोबारा नहीं आएगा, ये समय गया, इसको याद करना बेवकूफ़ी, व्यर्थ है। और आने वाला समय जो अभी आया नहीं, उसके बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं कि मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, या मैं बर्बाद हो जाऊँगा। बहुत तरह की बातें हैं, सबका अलग अलग है। एग्ज़ाम है तो बच्चे डरने लगते हैं, पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम में उनकी हालत ख़राब रहती है टेंशन से। बहुत अच्छी पढ़ाई की तैयारी की फिर भी डर था। तो ये डर मन का है, ये मन के अंदर डर, मन आपको डराता है, तरह तरह का विचार लाता है। जब भी आपको, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों, जब भी आपको डर लगे, आप अपने मन से बोलिए, ऐ मेरे मन, तो कितने खेल खेलेगा, तो मुझे कैसे कैसे डराएगा, ये तो सारे काल्पनिक, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि कल जो होने वाला है वो आपने नहीं देखा है, आपके मन ने नहीं देखा है, किसी को भी नहीं पता है कि अभी 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, अभी 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता। तो उस बात को लेके डरने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा हमेशा ही होता है। और फिर आप देखते हैं कि ठीक है, अगर बिज़नेस करते हैं, मार्केट ख़राब था, फिर बाद में मार्केट अच्छा हो गया, आप तो चलिए आपका कवर हो गया, मैनेज हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे, कभी डाउन चला गया, कभी थोड़ा अप हो गया, तो देखिएगा आप कि ब्रेकअप हो जाता है, मगर मन डराते रहते। अच्छा है तो फिर तो आप तो बहुत खुश हैं, ज़रा सा खराब हुआ तो फिर आपको मन से आप डर रहे हैं। तो ये डर आपका नहीं है, ये डर आपके मन का है। इसका मतलब क्या है कि हम मन के कब्जे में हैं, जबकि मन हमको दिया गया है, मन के ऊपर हम कंट्रोल हैं, जबकि उल्टा हो रहा है, मन हमें चला रहा है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कभी अपने बारे में बैठ के सोचने का, कभी ये सोचने का कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, कभी अपने सांसों पर ध्यान देने का हमारे पास समय ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, कभी समय ही नहीं मिला। 5 से 10 मिनट भी हमारे पास समय नहीं। अब आप सोचें, एक छोटा सा पौधा अभी ज़मीन से निकला है, अगर वो ये डरने लगे तो सूरज का धूप तो उसको जला देगा, वो तो मर जाएगा, वो बढ़ नहीं सकेगा, तब तो वो बढ़ेगा ही नहीं। उतने छोटे से पौधे को ये पता है कि परिवर्तन संसार का नियम। अगर हम
परिवर्तन से घबरा जा रहे हैं, तो हम उसको उस चीज़ को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं जो हमारे वश में नहीं है। परिवर्तन तो होगा, एक जैसा कोई नहीं रहेगा। आज जो बच्चा पैदा हुआ है, कल बड़ा होगा, थोड़ा खेलने कूदने लगेगा, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मरेगा। यही तो संसार का नियम है, सबको एक दिन जाना है और इसको हम चाह के भी रोक नहीं सकते। ये ठीक उसी तरह से आप कहीं जाएं जहाँ बहुत सारा रेत है, एक मुट्ठी रेत आप हाथ में उठा लें और उसको कस के पकड़े रहें। आप जितना उसको कस के पकड़ेंगे वो उतना आपके हाथ से निकलते चला जाएगा, फिसलते चला जाएगा, अंत में हाथ खाली। तो वैसे ही घबराहट, टेंशन या फ्यूचर के बारे में सोचना ये ऐसे ही है कि आप उसको जितना पकड़ना चाहेंगे उतना वो हाथ से निकलेगा। प्रेम करना अलग होता है, मोह करना अलग होता है। अगर किसी का कोई करीबी एक्सपायर कर गया, मर गया, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, वो हमारा बहुत करीबी था, पर उसका समय उतने दिन का, ऊपर वाले ने उसको उतने दिन का समय दिया। अब उसको हम पकड़ नहीं सकते, अब उसको हम दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, जो संसार का नियम के खिलाफ। तो उसके लिए हम व्यर्थ क्यों दुखी हो। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक औरत आई थी, बोली मेरा बच्चा मर गया है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा था, अब मेरे ज़िंदगी में जीने का कोई मतलब नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा मैं तुमको इसका छोटा सा सुझाव दे सकता हूँ, इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। बोला बोली। बोला कि जाओ किसी ऐसे घर से कुछ सरसों मांग के लाओ जिस घर में आज तक कोई नहीं मांगा। वो औरत दौड़ते हुए गई, बाहर निकली, जगह 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 घूमी, बहुत से घर गई और सब जगह पता चला कि कोई ना कोई हमारा, किसी का बाप मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का माँ मरी है, किसी का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रिश्तेदार तो सभी का मरा है दुनिया में, कोई तो यहाँ हमेशा रह नहीं सकता। फिर वो आके बोली कि मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिला, लेकिन मैं अब समझ गई जो चीज़ अपना है ही नहीं है उसके लिए व्यर्थ दुखी रहने का कोई मतलब नहीं। वो अब चला गया, उसका उतने दिन का समय था। उससे प्रेम करना अलग है और उसके मुंह में बंधना अलग है। अगर हम मुंह में बंधते हैं तो हमेशा दुखी रहेंगे। बहुत सका तो ऐसा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, अभी कोई मरा नहीं, लेकिन मोह इतना ज़्यादा हम लगा लिए हैं बीवी से, बच्चे से, या काम से, या बिजनेस से, या पैसे से, कि अभी वो हमारे पास है फिर भी हम उसको खोने से डर रहे हैं कि कहीं ये खो गया तो। और ये डर हमारे मन में बैठ गया और मन की वजह से हम विचलित हैं, परेशान हैं, रात की नींद चली जाती है, टेंशन में रहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि जो चीज़ अभी आया नहीं है, जो अभी मेरे साथ घटा नहीं, उसके बारे में सोच सोच के हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और अगर वो चीज़ हमारे साथ होने ही वाला है तो हम उसको रोक नहीं सकते। रोक पाएंगे? नहीं रोक, क्योंकि हमारे बस में नहीं, रेत की तरह हाथ से निकल जाएगा, हम उसको रोक नहीं सकते। तो फिर उसके लिए व्यर्थ में चिंता करना, घबराना, डरना क्यों। फ्यूचर के लिए, एक तो बीता हुआ कल के लिए और दूसरा आने वाला फ्यूचर, दोनों में हम अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं। हमें अपना प्रेजेंट को सही रखना है। अगर हम पास्ट की चिंता ना करें, जो बीत गया उससे दुखी ना हो, फ्यूचर की चिंता करके दुखी ना हो, तो हमारा मन हमें प्रेजेंट में ले आएगा। और जब हम प्रेजेंट में आ जाएंगे तो ये सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। हम ये समझ जाएंगे कि मन क्या है, दिमाग क्या है, शरीर क्या है, बीमारी क्या है, कैसे हमें जीना है, कैसे हमें चलना है, हर एक चीज़। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, आप जब भी कुछ भी करें, आप जो काम कर रहे हैं एक वक्त में एक ही काम करें। आप अगर खाना खा रहे हैं तो टीवी मोबाइल ना देखें, चुपचाप खाने पर ध्यान दें, खाएं, पानी पी रहे चुपचाप पानी पी, अपना काम कर रहे हैं तो चुपचाप अपने काम पर ध्यान दें, माइंड डाइवर्ट ना करें। तो आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी और मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि मन एक जगह पर ठहरता नहीं दोस्तों। मन वैसा है जो अभी इस डाल में, बंदर की तरह, कभी गाछ की इस डाल पे है, फिर उस डाल पे, फिर उस डाल पे, फिर उस डाल पे, इस तरह से वो भागता उछलता रहता है, एक जगह में रहता नहीं। हमारे मन को जब हम शांत करना चाहते हैं
तो हमें उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए समय निकालना होगा। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कोई हाथी घोड़ा नहीं है। आप आराम से बैठ जाएं, पीठ सीधा करके, हाथ को आप इस मुद्रा में रखें या फिर इस मुद्रा में इस तरह से लॉक करके अपने गोदी में रखें। 3-4 धीरे धीरे आँख बंद करके गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। ये फील करें कि आपका पूरा शरीर ढीला हो गया, सर से लेके पाँव तक। फिर आप चुपचाप आंखें बंद किए हुए अपनी सांसों को देखते रहें और तो कुछ करना नहीं। जब अपनी सांसों को पकड़ना नहीं, देखना। जिस तरह से दोस्तों गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर हम नदी में अंदर उतरते हैं तो बहाव में हम बह सकते हैं, लेकिन अगर हम किनारे बैठ कर के उसको देखते रहें तो हमारा जान जाने का, बहने का तो खतरा नहीं है। तो बस वैसे ही हम किनारे बैठ कर के सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहेंगे, हमारी सांसें कैसे चल रही हैं। अगर नहीं समझ में आए तो हम अपनी नाभि पे ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे जब आप सांस लेते हैं तो आपकी नाभि, पेट थोड़ा सा बाहर आता है, और जब छोड़ते हैं तो फिर वापस अपनी जगह पे चला आता है। शुरुआत यहाँ से करें, सिर्फ अपनी सांसों को देखना। सांस को खुद से चलाना नहीं है, ना तेज़ करना ना धीमा करना, जैसा चल रहा वैसे चलने देना। और नाभि को फॉलो, नाभि के पास पेट को फॉलो करते रहना कि कब सांस आ रही है तो पेट बाहर जा रहा है, जब छोड़ रहे हैं तो वापस अपनी जगह पे आ रहा है। यहाँ से शुरू करें, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि सांस कब आपके नाकों से जा रही है और नाकों से बाहर आ रही है। ये धीरे धीरे होगा। फिर छाती से आपको समझ में आने लगेगा, एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा। आप करके देखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप शुरुआत में तो आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा कि मन बहुत तरह की प्रतिक्रिया देगी, नहीं चाहेगी कि आप ध्यान में बैठें, आपको उठाने की बहुत कोशिश करेगी, चाहेगी आपका आँख खुल जाए, आप हिल जाए। बस आपको कुछ करना नहीं है, हिलने की कोशिश करना है कि हम हिले ना, पीठ सीधा हो और चुपचाप 10 मिनट अपना बैठे रहना। कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए, रात में अगर करना है, सब रात में सो जाते हैं, शांति रहता है, रात में कर सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट में, ज़्यादा नहीं बोलते। तो आप देखेंगे आपके मन धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा, और जब मन प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो मन हमारे वश में हो जाता है। उसके बाद हम वो चीज़ें देखते हैं जो दुनिया में हम इन आँखों से नहीं देख सकते। असली सच्चाई, ब्रह्मांड की असली सच्चाई आपको समझ में आने लगेगी। ये मेरे बताने से आप कर लेंगे ऐसा नहीं, ये प्रैक्टिस से होगा। और कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश ही कामयाब होता है दोस्तों। आप ध्यान के नेक्स्ट लेवल तक ज़रूर जाएंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, आगे इससे और अच्छी वीडियो बना के आपके लिए लाएँ। धन्यवाद दोस्तों।